अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 1। इफ ए आपको दे दिया गया है 2 3 1 5 एंड बी की फर्स्ट रो है 1 7 एंड 6 4, देन शो डैट हमने साबित करना है 4a माइनस 3a इज इक्वल टू a। सबसे पहले पार्ट में हमने ये प्रूफ करना है, तो हम फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करते हैं। देखें, इसकी सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट साइड के इक्वल इसको प्रूफ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड देखें, हमारे पास है 4a माइनस 3a। अब इसमें आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, जब भी कोई भी कांस्टेंट किसी मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इसे कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और हमेशा यहाँ पर कैपिटल लेटर इस चीज़ को शो करते हैं कि ये मैट्रिसेस है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 को ए का मतलब है हमारे पास ए मैट्रिक्स, हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसी तरह फिर 3 को भी ए मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई करेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि आप जो एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखें, 4 को हम ए के तमाम एलिमेंट्स 2 और 4 को मल्टीप्लाई करें 8, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें 12। इसी तरह 4 और 1 को मल्टीप्लाई कर लें 4 और 5 20। अब माइनस आप यहीं रखें और 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो देखें, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 6 9, 3 को 1 के साथ 3 को 5 के साथ 15। अब इन दोनों मैट्रिसेस के दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन है, अब इन दोनों को माइनस करेंगे। माइनस या प्लस करते हुए एक बात का ख्याल रखना है, दो मैट्रिसेस तब प्लस या माइनस हो सकते हैं अगर उनके ऑर्डर सेम हो। यानी आप देख सकते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है और सेकंड मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 है, तो हम इसको माइनस कर सकते हैं। अगर ऑर्डर सेम ना हो तो हम इन्हें माइनस भी नहीं कर सकते। देखिए, अब 8 माइनस 6, अब माइनस करते हुए क्या करते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस करते हैं। यानी फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट, सेकंड एलिमेंट में से सेकंड माइनस करेंगे। इसी तरह थर्ड एलिमेंट में से थर्ड एलिमेंट और फोर्थ में से फोर्थ एलिमेंट माइनस करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास आंसर देखें क्या आएगा, 8 माइनस 6 2 3 1 एंड 5। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब हमें राइट साइड चाहिए। राइट हैंड साइड देखें हमारे पास किसके इक्वल है, ए के। ए का मतलब है ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे है 2 3 1 5। तो आप देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है इनके आंसर सेम है। यहाँ पे 2 और 3 है फर्स्ट रो में, यहाँ पे भी 2 3 है सेकंड रो, फर्स्ट और 1 और 5 यहाँ पे भी 1 और 5 है। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल कर दिया। अब इसी तरह सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसकी भी आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें। तो वो हमारे पास है 3b माइनस 3a। इसमें भी हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही चाहिए। यानी आप 3 को b मैट्रिक्स के साथ, अब b मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 7 6 एंड 4। फिर 3a, यानी अब आपने 3 को a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन अभी मैंने आपको बताया कि बाहर वाला एलिमेंट तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखें, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 को 7, 3 6 आर 18, 3 4 आर 12। इसी तरह अब आप इस 3 को अंदर तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिसेस के दरमियान में भी सब्ट्रैक्शन है। तो दो मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन कब होती है, जब दोनों के ऑर्डर सेम हो। तो हम इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में माइनस करेंगे। यानी फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड एलिमेंट माइनस, थर्ड में से थर्ड और फोर्थ एलिमेंट में से 4 एलिमेंट माइनस करते हैं। तो आप देख सकते हैं 3 माइनस 6 माइनस 3, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा 12। और हमारे पास इसी तरह ये आ रहा है 15 एंड -3।
तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या उसका आंसर भी यही आता है। तो देखें 3 इंटू बी माइनस ए, यानी यहाँ पे कैपिटल लेटर में b माइनस ए है, यानी ये दोनों मैट्रिसेस हैं, दोनों मैट्रिसेस को माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये काम हम कर लेते हैं। देखें सबसे पहले आप b मैट्रिक्स लिख लें, वो हमारे पास है 1 7 6 एंड 4, और a मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 1 एंड 5। अब देखें इनको माइनस करते हैं सबसे पहले। तो ये हमारे पास आ रहा है 1 माइनस 2 7 माइनस 3 6 माइनस 1 4 माइनस 5। तो 3 इंटू माइनस 1 4 5 एंड माइनस 1, इनका आंसर आ चुका है। अब हम 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, तमाम एलिमेंट्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखें हमारे पास आंसर आ रहा है 15 माइनस 3। अब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखें इक्वल आ रही है। इसकी फर्स्ट रो थी माइनस 3 एंड 12, इसकी भी माइनस 3 एंड 12, 15 एंड माइनस 3, इसकी भी 15। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें यही कहा गया था कि हमें ए और बी मैट्रिसेस देके लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल साबित करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें कहा जा रहा है इफ a इज इक्वल टू आयोटा 0 1 माइनस आयोटा शो डैट a की 4 इज इक्वल टू i2। हमने ये प्रूफ करना है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए जो i है इससे हम आयोटा, मैथ किस बात में आयोटा पढ़ते हैं, और आयोटा की जो वैल्यू होती है वो -1 अंडर रूट होती है। इसलिए अगर हम आयोटा का अगर स्क्वायर कर लें तो वो -1 के इक्वल होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे a की 4, अब हमने राइट साइड लेके आनी है i2 के इक्वल, इसको साबित करना है। तो a की 4 के लिए देखें सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं a² इंटू a², यानी अगर हम a² फाइंड कर लें और उसको फिर a² के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास a की 4 आ जाएगी। तो हम सबसे पहला काम यही करते हैं, a² फाइंड करते हैं। a² के लिए हम क्या करेंगे, a को a मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हमारे पास a मैट्रिक्स गिवन है आयोटा 0 1 माइनस आयोटा। इसी तरह आप दोबारा a मैट्रिक्स लिख लेंगे यहाँ पे आयोटा 0 1 माइनस आयोटा। अब मल्टीप्लिकेशन का रूल आप लोग जानते हैं कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल हो तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस फर्स्ट मैट्रिक्स के 2 कॉलम्स हैं और सेकंड मैट्रिक्स के 2 रोज हैं। तो अब हम इनको आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप मल्टीप्लाई के लिए क्या रूल है कि आप इसकी फर्स्ट रो को इसके पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, उसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ। तो हम यही काम कर रहे हैं। देखें फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आयोटा को आयोटा के साथ, यानी जो एरो की टेल वाला एलिमेंट है उसको टेल के साथ, और जो एरो की हेड वाला एलिमेंट है उसको हेड वाले एलिमेंट, और दरमियान में सबके प्लस आएगा 0 इंटू 1। इसी तरह फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को सेकंड कॉलम के साथ आयोटा इंटू 0 और 0 इंटू माइनस आयोटा। इसी तरह अब देखें फर्स्ट रो को हमने तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। अब इसी तरह सेकंड रो को तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब आयोटा 1 को आयोटा के साथ और माइनस आयोटा को 1 के साथ। इसमें एक और आसानी के लिए मैं आपको बात बता दूं, जो हमने इधर ब्रैकेट में एलिमेंट्स लिखे हैं नीचे भी वही आने हैं। अगर आप इजी इस टाइम बचाना चाह रहे हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं। देखें 1 को हमने ऊपर कौन सा एलिमेंट है 0, और इधर हमने माइनस आयोटा, और इधर ब्रैकेट में हमने क्या लिखा हुआ है माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। देखें आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर 0 इंटू 1 0 होगा,
आयोटा इंटू जीरो जीरो, और ये भी जीरो आ जाएगा। इसी तरह 1 इंटू आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा जीरो, एंड माइनस आयोटा और माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पढ़ ली है, वो क्या होती है -1, तो आप यहाँ पे -1 लिख सकते हैं। 0 प्लस 0 0, देखिए ये प्लस वाला आयोटा और माइनस वाला आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं -1। अब हमारे पास ये किस चीज की वैल्यू आ चुकी है, ए स्क्वायर की। तो अब आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें। हमारे पास में लेफ्ट साइड क्या थी, A4 हमारे पास इक्वल था ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर के। तो आप ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं -1 एट 0 0 एंड -1, और इसी तरह अब आप इसमें भी लिखते हैं -1 एट 0 0 एंड -1। अब इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करें, रूल वही है, आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी -1 इंटू -1 0 इंटू 0। सर फर्स्ट रो को -1 इंटू 0 एंड 0 इंटू -1। अब सेकंड रो को दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करें, 0 इंटू -1 एंड -1 इंटू 0। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 0 इंटू 0 एंड -1 इंटू -1। तो देखिए -1 को अगर हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, तो ये बन जाएगा 0 प्लस 0, ये भी 0 आ जाएगा, और ये भी 0, ये भी 0, और ये हमारे पास -1 इंटू -1 प्लस 1। तो अगर हम ये देखें 1 प्लस 0 1, ये 0, ये 0 और ये 1। अब आपके पास ये मैट्रिक्स आंसर आ गया है, और हम जानते हैं कि अगर डायगोनल में 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हों तो ये I2 मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो हमारी यही राइट हैंड साइड है। तो हमने यही करना था कि A4 को प्रूफ करना था I2 के इक्वल। तो हमने लेफ्ट साइड ली A4, उसको ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिखा, ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करके ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो आंसर है वो I2 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है फाइंड x एंड y इफ हमें 2 मैट्रिसेस दे दिए गए हैं, वो इक्वल हैं, तो हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे जो डेफिनेशन यूज करेंगे हम इक्वल मैट्रिसेस वाली करेंगे। इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ कि अगर 2 मैट्रिसेस इक्वल तब होते हैं इफ A इज इक्वल टू B। इसके लिए 2 कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। नंबर 1 कंडीशन ये है कि जो ऑर्डर ऑफ A है वो इक्वल हो ऑर्डर ऑफ B के। ऑर्डर ऑफ A और ऑर्डर ऑफ B दोनों इक्वल होने चाहिए। ऑर्डर ऑफ B के इक्वल हो, और इन दोनों के जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल होने चाहिए। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, मुतनाज़ा अरकान, यानी फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड के फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड का सेकंड एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल हो, थर्ड फर्स्ट का थर्ड और सेकंड का थर्ड इक्वल, और फोर्थ क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। तो अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो फिर हम कह सकते हैं ए और बी इक्वल है। और दूसरी बात ये भी कि अगर ए बी इक्वल है तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। अब देखें यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि ए और बी इक्वल है, तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो हम इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट x+3 है, और सेकंड एलिमेंट का देखें फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 है, हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। इसी तरह देखें सेकंड को सेकंड के बराबर और थर्ड को थर्ड के बराबर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें x और y की वैल्यूज चाहिए, वो इन दोनों जगहों पे मौजूद है। इसलिए हम फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट को सिर्फ यूज करेंगे।
और इनको इक्वल रख लेंगे, या आप रीजन दे सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। हमने इनको क्यों इक्वल रख लिया? डेफिनेशन के रूल के मुताबिक, डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। अब हम यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज, दो इक्वेशन हमारे पास बन चुके हैं, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे। देखें 3 यहाँ पे प्लस है, दूसरी तरफ ले आएंगे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर आ रहा है एक्स की वैल्यू जो आ रही है वो -1। इसी तरह हम यहाँ से वाई की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। 4 माइनस है, इस तरफ प्लस होगा, ये 6। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम इसको दूसरी तरफ ले आए तो वो डिवाइड होगा, तो हमारे पास y की वैल्यू आ रही है 2। इस तरह हमारे पास x और y की वैल्यूज आ चुकी हैं। इसी तरह अब हमने देखें सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है, उसमें भी यही कहा जा रहा है 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो हमें x और y की वैल्यूज चाहिए। देखें इसमें भी यही डेफिनेशन यूज होगी इक्वल मैट्रिसेस वाली, तो हम इसमें भी फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट को यूज करेंगे। तो आप फर्स्ट एलिमेंट क्या है, x + 3 है, इसको इक्वल रख लेंगे y के, और फोर्थ एलिमेंट हमारे पास है 3y - x = 2x। और देखिए फर्स्ट पार्ट में तो x जो हमारे पास इक्वेशंस आई थी उसमें ओनली एक एक वेरिएबल थे, तो वहीं से हमें x और y की वैल्यूज मिल गई। लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने थोड़ा सा ये कंफ्यूज किया है कि x और y की वैल्यूज दोनों इक्वेशन में, यानी ये आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं। आप ये सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू वाला मेथड भी लगा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, हमें किसी एक इक्वेशन में से वैल्यू लेंगे और दूसरे में पुट कर देंगे, या आप क्या कर सकते हैं कि x और y की वैल्यूज एक तरफ कर लें और इनके कोफिशिएंट बराबर करने के बाद x y की वैल्यूज फाइंड कर लें। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, इक्वेशन 1 एंड 2। अब मेरे पास देखें यहाँ पे y की वैल्यू x + 3 के इक्वल है, तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो हम y की वैल्यू पुट y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में y की वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारे पास देखें 3 × y की जगह पे हम लिख सकते हैं x + 3 - 4 = 2x। तो 3 को मल्टीप्लाई करें अंदर, यहाँ से हमें x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू से एक तरफ कर लें, ये 2x भी इस तरफ ले आए, और ये देखें 5 बनेगा, इसको दूसरी तरफ कांस्टेंट एक तरफ कर लें, x की वैल्यूज एक तरफ कर लें, तो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है -5। अब -5 आ चुकी है। अब आप इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी, -5 + 3 = y, तो y = -2। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया कि आपको दो मैट्रिसेस इक्वल दिए गए थे, हमें एक्स वाई की वैल्यूज चाहिए थी, तो हमने इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन को यूज किया और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल रख के एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर देखें 4 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इफ ए इज की फर्स्ट रो है -1 2 3 एंड सेकंड रो है 1 0 2 एंड बी की इसी तरह में फर्स्ट रो 0 3 2 एंड सेकंड रो 1 -1 एंड 2 दे दी गई है। फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने वैल्यू फाइंड करनी है 4a - 3b की, और सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है a + 3 × b - a। तो देखें ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। देखें सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें 4a - 3b फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में और 4 में कुछ चीज़ सेम ही है कि हमने दोनों में स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही करनी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा गया था कि लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल साबित करना था। यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड का कोई अमल दखल नहीं है, ओनली हमने इनकी वैल्यूज ही फाइंड करनी है। तो देखिए 4 और a हमने मैट्रिसेस लिख लेने हैं, वो हमारे पास है -1 2 3 1 0 एंड 2। इसी तरह 3 को हमने b मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई करना है, 0 3 2 1 -1 एंड 2।
तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते थे कि जो एलिमेंट पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको उसके तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 4 को इनके तमाम एलिमेंट्स के साथ 4 इंटू -1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, 4 इंटू 1, 4 इंटू 0 और 4 इंटू 2 माइनस। अब 3 को अंदर तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करें 0, 9, 6, 3, -3 एंड 6। अब इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान सब्ट्रैक्शन का साइन है तो इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे। माइनस करते हुए हम क्या करते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स में से क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट माइनस कर देते हैं। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड में से और थर्ड को थर्ड में से, इसी तरह फोर्थ एलिमेंट को फोर्थ, फिफ्थ एलिमेंट को। अब यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे भी माइनस है और इस एलिमेंट के साथ भी माइनस है, 8 -6। तो हमारे पास यहाँ देखिए आंसर क्या बन रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट अक्सर गलती कर लेते हैं कि एक ही माइनस लिखते हैं, जबकि ये माइनस ये वाला है और ये माइनस इसके साथ है। अब ये आएगा -4, 8 -9 -1, 12 -6 6, 4 -3 3। अब ये माइनस माइनस प्लस होगा और 8 -6 ये 2 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। अब इसी तरह हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। उसमें हमें क्या चाहिए, a + 3 × b - a। तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। सबसे पहले ये मैट्रिक्स लिख लेते हैं, -1 2 3 1 0 एंड 2। फिर 3 आप बाहर रहने देंगे और हमारे पास दो मैट्रिक्स, पहले b की वैल्यूज लिखेंगे 0 3 2 1 -1 एंड 2। और इसी तरह फिर सेकंड मैट्रिक्स की वैल्यूज को लिख लें, वो हमारे पास है a -1 2 3 1 0 एंड 2। अब पहले आप इन दोनों मैट्रिक्स को, ब्रैकेट वाली चीज़ को हम सॉल्व करते हैं। इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे। तो हम ऐसे करते हैं, -1 2 3 1 0 एंड 2। 3 अभी बाहर ही रहेगा और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। देखें 0 माइनस माइनस ये प्लस होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 -1 1 और 3 -2 ये भी 1 आ जाएगा, 2 -3 -1। इसी तरह 1 -1 0 -1 -0 -1 2 -2 0। अब आप इस मैट्रिक्स को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर लें, इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इनके तमाम एलिमेंट्स को, 3 3 -3 0 -3 एंड 0। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था, दो मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब होती है जब दोनों के ऑर्डर सेम हो। तो अब फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 3 है और सेकंड का भी 2 × 3, इसलिए हम इनको ऐड कर सकते हैं। देखें -1 और 3 2 2 एंड 3 5 3 एंड -3 0 और 1 एंड +1 ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 0 -3 -3 और 2 + 0 2। तो ये हमारे पास आंसर होगा। इंशाल्लाह हर चैप्टर के लास्ट में हम चैप्टर के MCQs को भी डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को मैं चैप्टर वाइज फार्मूलाज भी प्रोवाइड करूंगा और चैप्टर वाइज आपको टेस्ट भी फराहम किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। देखें, फाइंड x एंड y इफ आपके पास एक मैट्रिक्स दे दिया गया है और +2 सेकंड मैट्रिक्स है इज इक्वल टू एक थर्ड मैट्रिक्स है। हमें ये एक स्टेटमेंट दी गई है, इसमें से हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने करना क्या, इस चीज़ को समझ लें। अब देखें सेंटर में इक्वल का साइन है, तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था कि यहाँ पर सिर्फ एक ही मैट्रिक्स दिया गया होता था और दूसरी साइड पे भी एक मैट्रिक्स था। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो हम उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख लेते हैं। लेकिन अब लेफ्ट साइड पे एक से ज़्यादा मैट्रिक्स आ गए हैं, हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाएंगे।
जब यहाँ एक मैट्रिक्स बन जाएगा फिर उस मैट्रिक्स को इसके इक्वल रख के क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। देखें तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं, 2 0 x 1 y 3, 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या बन जाएगा 2x 2y 0 4 एंड -2 इज इक्वल टू, हमारे पास ये मैट्रिक्स सेम एज इट इज लिख देंगे 1 6 एंड 1। अब दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे, तो देखें प्लस करने से इनका आंसर क्या बन रहा है 2 + 2 4। ऐड करते हुए हमने क्या करना होता है, दोनों के क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को प्लस करते हैं, यानी फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, ऐड होगा 0 + 2x तो 2x आएगा, x को थर्ड एलिमेंट में तो x + 2y, इसी तरह 1 को 0 में ऐड किया, y को 4 में और 3 को -2 में, तो ये 1 ना। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे भी एक मैट्रिक्स आ चुका है और राइट साइड पे भी एक ही मैट्रिक्स है। यहाँ पे हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस वाली डेफिनेशन को यूज़ करेंगे कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होता है, सेकंड सेकंड के। तो हम इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज निकालना चाह रहे हैं। देखें हम यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यू मौजूद है तो हम इसको सेकंड वैल्यू के इक्वल रख लेंगे। अब हम इस वैल्यू को भी इसके इक्वल रख सकते हैं, लेकिन इससे इक्वेशन में एक्स और वाई दोनों मौजूद हैं तो थोड़ा क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। जबकि अगर हम फिफ्थ वैल्यू के बराबर रख लें तो हमारी वाई की वैल्यू निकालना इजीली हो जाएगी। देखें निकालने इधर से भी जा सकती है, लेकिन इधर से वाई की वैल्यू इजी निकालना है, इसलिए हम इसके ज़रिए फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ देखें 2 इस तरफ आएगा, डिवाइड होगा, तो हमारे पास आंसर आ रहा है -1। तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -1। इसी तरह आप इसमें आप देख सकते हैं अगर हमने y की वैल्यू निकालनी है, 4 राइट साइड पे ले आए तो हमारे पास y की वैल्यू आ रही है 2। तो इस तरह हमारे पास x और y की वैल्यूज फाइंड हो गई हैं। इसमें सिंपल हम लोगों ने क्या किया कि लेफ्ट साइड पे एक मैट्रिक्स बनाया, उसको राइट साइड के इक्वल यानी दो मैट्रिक्स पर इक्वलिटी वाली डेफिनेशन को यूज़ किया तो हमें x और y की वैल्यूज मिल गई। क्वेश्चन नंबर 6 को हम डिस्कस करते हैं। इसमें तो कहा जा रहा है इफ़ aij 3x3 शो डैट, हमें ये साइड्स हमने प्रूव करनी है, लेफ्ट साइड्स को राइट साइड्स में। इसमें एक तो हमें ये बता दिया गया जो ए मैट्रिक्स है वो 3x3, यानी इसमें ऑर्डर उसका 3x3 का मतलब क्या है कि इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, शो डैट, और उसमें हमने ये प्रॉपर्टी साबित करनी है। इनमें आप देख सकते हैं लैम्डा और म्यू यहाँ पर एज ए कांस्टेंट यूज होंगे, ए मैट्रिक्स है। अब इस क्वेश्चन को दो तरीकों से किया जा सकता है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो हम ए मैट्रिक्स लेट करेंगे और उनके साथ लैम्डा और म्यू को मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड लेके मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड फाइंड कर लेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, इसलिए आपको लॉन्ग मेथड के जरिए करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को इसका शॉर्ट मेथड बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट साइड प्रूफ कर देंगे। तो लैम्डा, पहले हम म्यू ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे, यानी म्यू को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी, और म्यू को ए की तमाम वैल्यूज के साथ यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास म्यू aij 3x3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इसी तरह फिर लैम्डा की अंदर मैट्रिक्स साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये हमारे पास बन रहा है लैम्डा म्यू aij 3x3। ऑर्डर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर लैम्डा और म्यू जो हमारे पास कांस्टेंट है ये हम कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास सिर्फ रह जाएगा aij 3x3। तो लैम्डा म्यू वैसे रहने दें और आप देख सकते हैं ये जो टोटल चीज़ है ये किसके बराबर है, हमारे पास कैपिटल ए
मैट्रिक्स के बराबर है, तो यही हमारी राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन ज़्यादातर 2 नंबर का पूछा जाए, नहीं शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपको वो लेंथी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह देखें, इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें उसकी भी लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसमें हमारे पास है लैम्डा प्लस म्यू इनटू कैपिटल है। इसमें भी हमने क्या करना है, लैम्डा और म्यू को की एडिशन को कैपिटल ए यानी मैट्रिक्स और मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही है। तो आप सबसे पहले ए की वैल्यू लिख लें यहाँ पर, वो हमारे पास है ए आई जे एम क्रॉस एन। अब ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट को अंदर तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ए आई जे इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं लैम्डा ए आई जे प्लस म्यू ए आई जे। एम नहीं यहाँ पे आएगा, बल्कि सॉरी यहाँ पर 3 क्रॉस 3, यानी हमारे पास जो ऑर्डर है वही हम लिखेंगे 3 क्रॉस 3 आ जाएगा। साथ साथ ये वैसे ही चलता जाएगा। और अब हम इन मैट्रिक्स को देखें, इस शक्ल में भी लिख सकते हैं लैम्डा आई जे म्यू आई जे। इसको और इसको अलग अलग कर दें, क्योंकि अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो दोबारा यही चीज बन रही है। अलग अलग क्यों किया, देखिए हमने राइट साइड में जो चीज देनी है उसमें सेंटर में प्लस है हमारे पास। अब इसमें कांस्टेंट जो है वो कॉमन ले लें, वो है लैम्डा। तो हम लैम्डा को कॉमन ले लेते हैं, ए आई जे 3 क्रॉस 3। इस तरफ से म्यू कॉमन ले लेंगे, ये कांस्टेंट है ए आई जे 3 क्रॉस 3। तो अब आप देख सकते हैं कि ये वाली टोटल चीज किसके इक्वल है, कैपिटल ए यानी मैट्रिक्स के इक्वल है। और म्यू वैसे ही रख लें, ये वाली चीज भी देखें कैपिटल ए के ही इक्वल है। तो इस तरह हमारे पास ये राइट हैंड साइड आ जाए। इसी तरह आप इसका थर्ड पार्ट करेंगे, उसमें भी हमें देखें कहा जा रहा है लैम्डा ए, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। तो आप पहले यहाँ लिख लें लेफ्ट हैंड साइड लैम्डा ए माइनस कैपिटल ए। लैम्डा यानी ए का मतलब है अपने मैट्रिक्स साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है। इसी तरह इसको भी आपने यानी यहाँ पर ए मैट्रिक्स की जगह पर इसकी वैल्यू लिखें। यहाँ पे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करें कि लैम्डा के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और दो मैट्रिसेस सब्ट्रैक्ट कब होते हैं, जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो ऑलरेडी इन दोनों के ऑर्डर सेम है, तो आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी हम लिख सकते हैं लैम्डा ए आई जे माइनस ए आई जे 3 क्रॉस 3। अब इन दोनों में से आप देख सकते हैं कॉमन हमारे पास आ रहा है ए आई जे। अगर हम ए आई जे कॉमन ले लेते हैं, इस जगह पे लैम्डा और यहाँ पे 1 रह जाएगा, और ऑर्डर वैसे ही आ जाएगा। अब लैम्डा -1 यहाँ पे कांस्टेंट है, वो बाहर ले लें, तो हमारे पास अंदर ए आई जे 3 क्रॉस 3 यानी लैम्डा -1, और ये वाली चीज़ कैपिटल ए के इक्वल है। और आप देख सकते हैं यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो आप इन तीनों पार्ट्स में देख सकते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। इसमें कहा जा रहा है ए आई जे इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, इसी तरह बी का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 है। शो डैट लैम्डा इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी। हमने ये प्रूव करना है। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, लेकिन इसमें अब आपको 2 मैट्रिसेस दे दिए गए हैं और स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो हम इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट साइड प्रूफ कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है लैम्डा इंटू कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी। कैपिटल ए और कैपिटल बी किसको शो कर रहे हैं, मैट्रिसेस को। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम ए और बी की वैल्यूज पुट करते हैं और उनको ऐड कर लेंगे 2 क्रॉस 3,
और बी भी यहाँ पर है 2×3। अब हमें पता है कि दो मैट्रिसेस की एडिशन तब होती है जब उन दोनों के ऑर्डर सेम हो। तो आप देख सकते हैं इनके ऑर्डर सेम है, तो वो हमारे पास है AIJ प्लस BIJ 2×3। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स बन गया है। अब आप लैम्डा के साथ इसको यानी मल्टीप्लाई करें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि लैम्डा अंदर वाली तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। अब आप इनको इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखें लैम्डा AIJ प्लस लैम्डा BIJ 2×3। अब आप को राइट साइड में देखें चाहिए टू मैट्रिसेस और दरमियान में प्लस होना चाहिए, तो आप इनको टू मैट्रिसेस की शक्ल में लेके आए तो हम लिख सकते हैं लैम्डा AIJ 2×3 प्लस लैम्डा BIJ 2×3। क्योंकि अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करें तो दोबारा यही चीज़ बन रही है। हमने इनको अलग अलग लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से जो स्केलर है वो कांस्टेंट कॉमन लेते हैं। AIJ 2×3 वैसे लिख देंगे। इसी तरह इसमें भी जो स्केलर है लैम्डा वो कॉमन ले लें। BIJ 2×3 वैसे लिख दें। अब आप ये लैम्डा वैसे और ये वाली पूरी चीज़ आप देख सकते हैं कैपिटल A के इक्वल है, और इसी तरह ये पूरी चीज़ हमारे पास कैपिटल B के इक्वल है। तो यही हमारी राइट हैंड साइड होगी। क्वेश्चन नंबर 8 को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें कहा जा रहा है इफ A हमारे पास फर्स्ट रो में 1 2, सेकंड रो में AB दिया गया है एंड A² हमें एक मैट्रिक्स दे दिया गया है जो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B, यानी यहाँ पे हमने कांस्टेंट A और B की वैल्यूज फाइंड। पहले इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझने हमने करना क्या है। अब हमें स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यूज चाहिए जो यहाँ पे मौजूद है। तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे, यहाँ पर भी हम एक मैट्रिक्स A² बना लेंगे। जब हम A² फाइंड कर लेंगे उस A² की वैल्यू को इसके बराबर रख लेंगे, क्योंकि हमने इक्वालिटी ऑफ डेफिनेशन पढ़ी हुई है मैट्रिसेस की कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं तो वहाँ से हमें A और B की वैल्यूज इजीली मिल जाएंगी। तो यही काम करते हैं। तो सबसे पहले हम A² फाइंड कर लेते हैं मैट्रिक्स। तो आप A² कैसे फाइंड करेंगे, A मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास देखें 1 2 AB, इसी तरह फिर हम यहाँ पे 1 2 AB लिख लेते हैं। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का तरीका आप लोग जानते हैं कि हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो ये यहाँ करेंगे। फर्स्ट रो को देखें 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 1, 2 को A के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ रहा है 2A। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 2, और 2 को B के साथ मल्टीप्लाई करें 2B। और फिर हम सेकंड रो को अब तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, A को 1 के साथ और B को A के साथ, और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 को A के साथ और B को B के साथ, तो ये B²। तो आप देख सकते हैं हमारे पास A² आ चुका है और एक क्वेश्चन में एक A² भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, A² की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम इसे A² की जगह ये वैल्यू लिख लेते हैं। आप लोग क्या करेंगे, A² की जगह पर लिख सकते हैं 0 0 0 एंड 0, और ये मैट्रिक्स वैसे लिख लेंगे 1 + 2A 2 + 2B A + AB और 2A + B²। अब आप देख सकते हैं दो मैट्रिसेस इक्वल हो गए हैं। अब यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वाले डेफिनेशन को यूज करें कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। अब हमें A और B की वैल्यूज चाहिए। हम ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेंगे जहाँ से A और B की वैल्यूज निकालना इजी है। जैसे देखिए फर्स्ट वैल्यू को हम फर्स्ट वैल्यू के इक्वल रख लेते हैं यहाँ पर,
और सेकंड को सेकंड के। देखें थर्ड और फोर्थ से भी ए और बी की वैल्यूज आ सकती हैं, लेकिन वो इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उनमें ए और बी मिक्स है, तो वहाँ से मुश्किल हो जाएगी। यहाँ से इजीली आ सकती है, तो आप इसके ज़रिए निकाल, तो 1 इस तरफ ले आए और 2 दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये ए की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह 2b, इस 2 को दूसरी तरफ लाएंगे माइनस, और 2 पे इसको डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास b की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। हमने a और b की वैल्यूज फाइंड करनी थी, वो आ चुकी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा यहाँ पर हमें 0 0 0 मैट्रिक्स दिया गया था, यहाँ मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शक्ल में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को भी सेम ऐसे ही करेंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, जो ए स्क्वायर का आंसर आएगा उसको इसके इक्वल रखेंगे, तो हमें ए और बी की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो यही काम करते हैं। देखें ए स्क्वायर फाइंड करते हैं, यानी ए को ए के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 - 1 ए एंड बी। इसी तरह इसको दोबारा लिख लें, 1 - 1 ए एंड बी। मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 को 1 के साथ, -1 को ए के साथ, फिर 1 को -1 के साथ और -1 को बी के साथ। इसी तरह फिर आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ a + ab, सीधा सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ -a + b²। हमारे पास ए स्क्वायर आ चुका है और एक क्वेश्चन में भी ए स्क्वायर दिया गया है। हम इस ए स्क्वायर की जगह पर ये स्क्वायर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखें मैं ए स्क्वायर की वैल्यू लिख रहा हूँ 1 0 0 एंड 1, और ये राइट साइड वैसे ही लिख ले, 1 - a -1 - b a + ab -a + b²। अब देखें दो मैट्रिसेस इक्वल आ चुके हैं, तो इनमें हम क्या करेंगे, इक्वालिटी ऑफ डेफिनेशन मैट्रिसेस की यूज़ करेंगे कि इनके करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल रख लें, तो 1 = 1 - a। इसी तरह आप सेकंड एलिमेंट को सेकंड के इक्वल रखें, 0 = -1 - b। इसमें भी आप देख सकते हैं थर्ड और फोर्थ एलिमेंट को भी इनके इक्वल रख के बी की वैल्यूज निकाल सकते हैं, लेकिन ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इन दोनों से इजीली वैल्यूज निकल रही है, इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे। यहाँ से देखें ए इस तरफ अगर हम ले आए पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 इस तरफ ला के माइनस, तो ए की वैल्यू इजीली यहाँ से फाइंड हो रही है, वो क्या है 0। और यहाँ से बी की वैल्यू निकालनी है, बी इस तरफ माइनस है, राइट साइड लेफ्ट साइड पे ले आए, और 1 इधर ही रहेगा, तो ये हमारे पास b की और a की वैल्यूज आ चुकी है। 10 इफ a हमारे पास फर्स्ट रो में 1 - 1 2 और सेकंड रो में 0 3 1 दे दिया गया है। इसी तरह सेकंड मैट्रिक्स b दे दिया गया, और कहा जा रहा है देन शो दैट a + b का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। ये हमने साबित करना है। तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले ट्रांसपोज की डेफिनेशन का पता होना चाहिए, वो मैं लिख देता हूँ कि आप किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमने ट्रांसपोज लेना हो, तो आप क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास aij m × n है, तो इसका ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं, तो मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, आई और जे की जगह चेंज हो जाती है, यानी रोज को कॉलम्स भी हम चेंज कर देते हैं, और ऑर्डर भी चेंज हो जाता है, एम की जगह एन और एन की जगह एम आ जाता है। यानी इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट साइड लेंगे। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a + b का होल ट्रांसपोज। तो हम पहले a + b करते हैं। ए मैट्रिक्स लिख लें, हमारे पास है 1 - 1 2 0 3 1। इसी तरह बी मैट्रिक्स लिखें, 2 3 0 1 2 -1। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इसका ट्रांसपोज ले लेंगे।
तो एडिशन के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि दो मैट्रिक्स को तब ऐड किया जा सकता है जब उन दोनों के ऑर्डर सेम हो। तो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है और कॉलम्स कितने 3 हैं, 2 क्रॉस 3 हो गया। इसी तरह दूसरे का भी 2 क्रॉस 3 इनको ऐड किया जा सकता है। तो ऐड करने का क्या मेथड होता था, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं, यानी फर्स्ट में फर्स्ट ऐड करेंगे, सेकंड -1 + 3, 2 + 0, 0 + 1, 3 + 2 और -1 + 1। अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे। अब ट्रांसपोज लेने के 2 मेथड्स हैं कि आप रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें, चाहे कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें। देखें फर्स्ट रो जो है उसको मैं फर्स्ट कॉलम की शक्ल में लिख देता हूँ, इसी तरह जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम की शक्ल में हम लिख लेते हैं। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसी तरह अब आप क्या करें, राइट हैंड साइड को लें और सॉल्व करें, देखते हैं उसका आंसर ही आता है। तो उसमें हमें क्या चाहिए, सबसे पहले ए का ट्रांसपोज हम लेंगे और फिर बी का ट्रांसपोज लेंगे। ए मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं, देखें हमारे पास है 1 -1 2 0 3 एंड 1। इसी तरह बी मैट्रिक्स हमारे पास है, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे 2 3 0 1 2 एंड -1। इसका भी हम ट्रांसपोज लेंगे। तो पहले आप इनका ट्रांसपोज फाइंड कर लें, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लें। ये ए का ट्रांसपोज आ गया, प्लस अब हम बी का पहले ट्रांसपोज लेते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लें। अब हमारे पास दोनों मैट्रिक्स के ट्रांसपोज आ चुके हैं। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, यानी अब 1 को 2 में ऐड करें तो ये 3 बन रहा है, 0 को 1 में ऐड कर लें, -1 को 3 में, 3 को 2 में, 2 को 0 में और 1 को -1 में। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। अब आप देखेंगे क्या ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। इसमें देखिए फर्स्ट कॉलम में 3 2 2 है, इधर भी है 1 5 0 और 1 5 0। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड को। तो सिंपल आपने बस इस क्वेश्चन में क्या करना है, ए और बी को ऐड करने के बाद उसका ट्रांसपोज लिया और उसके बाद राइट साइड में दोनों मैट्रिक्स के अलग अलग ट्रांसपोज लेके उनको ऐड किया, तो ये आपस में इक्वल आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ए मैट्रिक्स दे दिया गया और फाइंड ए क्यूब फाइंड करना है। अब देखें ए क्यूब फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें पता है ए क्यूब जो है वो इक्वल होगा, अगर हम ए को 3 टाइम्स लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि पहले आप ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो इसका आंसर आएगा उसको फिर ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में सिंपल हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो देखें सबसे पहले हम ए को ए के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम पहले दोनों मैट्रिक्स यानी ए को 2 दफा लिख लेते हैं, फिर एक मैट्रिक्स लिख लें। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोगों ने रूल पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट पहले रो को जितने भी कॉलम्स होते हैं उन सबके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम देखते हैं, देखें 1 को 1 के साथ 1, 1 को 5 के साथ 5, 3 को -2 के साथ तो -6। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करें, देखें 1 को 1 के साथ 1, 1 को 2 के साथ 2 और 3 को -1 के साथ। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ करें 3 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6 एंड -9। ये फर्स्ट रो को हमने तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसी तरह सेकंड रो को 5 × 1 5, 2 × 5 10 और 6 × -2 -12। सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 5 × 5 1, 2 × 2 6 × -1। फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ 15 + 12 और -18। इसी तरह आप थर्ड रो को तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करें, -2 -5 एंड +6। -3 और -2 को मल्टीप्लाई करें +6 हो जाएगा। इसी तरह इसको सेकंड कॉलम के साथ करें, -2
-2 एंड +3। थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ -6 एंड +9। अब हम इनको प्लस माइनस कर लेते हैं। देखें ये +6 और -6 0, +3 और -3 ये भी 0 आ जाएगा, +9 और -9 ये भी 0। सेकेंड रो को कर लें, 15 - 12 3, 9 - 6 3, और ये बनेगा 27 - 9 18, -7 और +6 -1, -4 और +1, -12 और +9 -3। तो ये हमारे पास ए को हमने ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये। अब हम क्या करेंगे, जो ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर है उसको फिर ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, क्योंकि ए क्यूब जो है वो बराबर है ए इंटू ए। तो ए इंटू ए का आंसर हमारे पास क्या है वो यहाँ लिख लेते हैं। वह है हमारे पास 0 0 0 3 3 9 -1 एंड -3। और यहाँ पर हम फिर a की वैल्यू लिखेंगे, वो हमारे पास मौजूद है 1 1 3 5 2 6 -2 -1 एंड -3। अब इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर दें। फिर हम फर्स्ट रो को तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखें इसमें 0 है तो तमाम वैल्यूज यहाँ पर आपकी 0 ही आएंगी और डायरेक्ट 0 ही लिखते हैं। इसके बाद सेकंड रो को तमाम कॉलम्स के साथ देखें, 3 × 1 3, 3 × 5 15, 9 × 2 8 -18। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 3 6 -9। फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ 9 18 एंड -27। अब आपने थर्ड रो को तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, -1 -5 +6। फिर इसको करेंगे, देखें -1 -2 +3। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ -3 -6 एंड +9। तो आप इनको ऐड कर लें। अब ये फर्स्ट में हमारे पास 0 0 एंड 0 आ रहा है। अब देखिए ये +18 और -18 0, -9 और +9 0, +27 और -27 ये भी 0, -6 और +6 0, -3 और +3 ये भी 0, -9 और +9 ये भी 0। तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है जो कि जीरो मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम वैल्यूज 0 हो उसे हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 12 डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है फाइंड मैट्रिक्स एक्स इफ हमें स्टेटमेंट दे दी गई एक्स और एक मैट्रिक्स जो इसके साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर अब देखें हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे इक्वालिटी मैट्रिक्स वाली डेफिनेशन को हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। अगर प्लस होता तो हम इसको दूसरी तरफ लेके जाते और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते। तो यहाँ पे देखें हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट को पहले हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम आपने ये करना है, जो भी लेफ्ट साइड पे एक्स के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है आप उसको लेट कर लें किसी भी मैट्रिक्स के बराबर। हम यहाँ पर इस मैट्रिक्स को ए के इक्वल रख लेते हैं 5 2 -2 एंड 1। अब आप इसकी जगह पर यानी x वैसे आ गया और इसकी जगह हमने क्या लेट किया है ए वो लिख लेंगे। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है हमारे पास -1 5 12 एंड 3। अब हमें x चाहिए। अब हमने जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी होती है वो एक तरफ होना चाहिए, बाकी तमाम वैल्यूज दूसरी तरफ होनी चाहिए। तो अब आपने यहाँ से ए मैट्रिक्स ख़त्म करना है। उसका एक ही तरीका है कि आप दोनों तरफ ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो अब देखें मैं ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि अगर देखें हमने ए इनवर्स को इस रकम की राइट साइड पे मल्टीप्लाई किया है तो राइट साइड में भी इस मैट्रिक की राइट साइड पे ही लिखेंगे। अगर ये इनवर्स इसकी लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो राइट साइड पे भी इसकी लेफ्ट साइड पे ही इसको लिखा जाएगा। तो यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट ये गलती कर लेते हैं, तो ये बहुत एहतियात से काम करना है। अब यहाँ पे देखें एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया जाएगा।
मैट्रिसेस में एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है, जबकि कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं होता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड यानी अप्लाई करें तो क्या होगी, ब्रैकेट इन दोनों के इर्द गिर्द आ जाएगी। तो 12 3 ए इनवर्स। तो अब हमारे पास देखें किसी भी मैट्रिक्स, जब यहाँ पे प्रॉपर्टी हम इनवर्स मैट्रिक्स की यूज़ करेंगे कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को अपने ही इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। राइट साइड वैसे ही लिखते जाएं, -1 5 12 एंड 3। अब आप ये भी जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी है कि जब उसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो उस मैट्रिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी वही चीज़ ही आ जाती है। यानी एक्स को आई के साथ, किसी भी मैट्रिक्स को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही मैट्रिक्स आ जाएगा। अब देखें एक्स हमारे पास लेफ्ट साइड पे अकेला रह गया, अब हम इसकी वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब आप लोग को ओनली क्या फाइंड करना है, सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड करना है। जो ए इनवर्स का आंसर आएगा उसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड करते हैं। तो इसके लिए आपको इनवर्स का फॉर्मूला आना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया जाता है और फिर एडजॉइंट फाइंड किया जाता है, और एडजॉइंट को उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट पर डिवाइड कर दिया जाता है। तो हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। अब देखिए ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं 5 2 -2 एंड 1। तो हम इसको लिख सकते हैं, यानी डिटर्मिनेंट इस नंबर को इसके साथ और इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और सेंटर में माइनस लिखते हैं, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाता है। तो ये बन रहा है देखें 5 और ये माइनस प्लस होंगे, यहाँ 4, यहाँ पे आंसर आ रहा है 9। अच्छा, अब यहाँ पे भी एक बात का ख्याल करना है, अगर डिटर्मिनेंट का आंसर नॉन जीरो आ रहा है तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं ले सकते। तो हम यही लिखेंगे यहाँ पे बात कि इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो वो असल में क्या होता है, नॉन सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के ही इन्वर्स एग्जिस्ट होते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स के इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होते। तो हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ले सकते हैं। अगर यहाँ पर आंसर 0 आ जाता तो ये मैट्रिक्स सिंगुलर होना था, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं था, और यहीं पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट के लिए हमें पता है कि आपने याद रखना है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं यानी ये वाले, इनकी प्लेस चेंज करते हैं, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं जिन्हें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं। अब देखें 5 और 1 की हम प्लेस चेंज कर रहे हैं, यहाँ 1 और 5 आ जाएगा। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, अगर प्लस वाला एलिमेंट है तो वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस वाला है तो वो प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास एडजॉइंट भी आ चुका है, डिटर्मिनेंट भी। अब हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ए इनवर्स किसके इक्वल है हमारे पास, 1/a का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 9, और हमारे पास एडजॉइंट आया है। अच्छा, यहाँ पर एक स्टूडेंट गलती कर लेते हैं कि अब 9 को इस पे डिवाइड कर देते हैं और बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप इसको डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन तो हो जाएगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रकमें फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएंगी। तो इसमें आप सिंपल यहाँ यही कीजिएगा कि यही वाली वैल्यू इधर लिख के पहले मल्टीप्लाई करें, बाद में 9 पे डिवाइड कर लीजिएगा। देखें हम ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, x इज इक्वल टू, मैं वहाँ पे लिख देता हूँ -1 5 12 3। उसके बाद हमने ये मैट्रिक्स लिखना है, इसका जो 1/9 है वो शुरू में लिख सकते हैं क्योंकि रकमें सारी मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 1 -2 2 और 5। तो 1/9 पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जो इसका आंसर आएगा उसको 9 पे डिवाइड कर देंगे। देखें -1 + 1 -1 5 एंड 2 10 हो जाएगा, -1 और 2 +2 और ये 25। इसी तरह सेकंड रो को करेंगे 12 एंड 6। इसी तरह फिर इसके साथ करेंगे -24 एंड +6। तो ये हमारे पास बन रहा है 1/9 9 27
18 और ये हमारे पास बन रहा है -18। अब आप 9 पर इसको डिवाइड कर दें। लेकिन तमाम वैल्यूज को अगर हम 9 पे डिवाइड करें, 9 को 9 पे, 27 को 9 पे, 18 को 9 पे और -18 को 9 पे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, x की शक्ल में आ चुका है। अब देखिए सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह करेंगे, बस इसमें डिफरेंस ये है कि अब यहाँ पर x लेफ्ट साइड पे था, यहाँ x जो है वो राइट साइड पे है, तो इसको भी हम ट्राई कर लेते हैं। तो इधर फिर हमारे पास आंसर क्या हुआ है, 1 3 2 और -1। तो अब इसी तरह बिल्कुल इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। देखिए इसका सेकंड पार्ट जो है, इसमें हम अब देखें x के साथ वाले जो भी मैट्रिक्स है उसको हम लेट कर लेते हैं ए मैट्रिक्स के इक्वल। तो ये हमारे पास है 5 2 -2 एंड 1। अब ये मैट्रिक्स आ गया है, यहाँ पर x है इज इक्वल टू राइट साइड पे हमारे पास है 2 1 5 एंड 10। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आपने यहाँ से a को ख़त्म करना है, तो अब आप फिर दोनों तरफ a इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें। अब इस पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसकी लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इधर भी हमें लेफ्ट साइड पे ही मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मिस्टेक नहीं करनी, असल में इसकी वजह ये, अगर हम इसको राइट साइड, अब आप ये भी कह सकते हैं ये राइट साइड पे लिख दें तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। असल में जो मैट्रिक्स के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती, इसलिए अगर आप जगह चेंज कर देंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो अब देखें a, इस पे एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, a इनवर्स को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे i आएगा, और i को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली x ही रह जाएगा। अब हम a इनवर्स फाइंड करेंगे और उसको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। a इनवर्स के लिए आपको पहले भी मैंने बताया, पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो देखें 5 × 1 - 2 × 2, तो ये हमारे पास आ रहा है 5 + 4 9। तो आप देख सकते हैं ये भी नॉन जीरो है, इसका मतलब a इनवर्स नॉन सिंगुलर है, तो इसका इनवर्स भी फाइंड किया जा सकता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं a इज नॉन सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो ये सिंगुलर होता और इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होना था। अब ये नॉन सिंगुलर है तो इसलिए इसका इनवर्स जो है एग्जिस्ट है, इसलिए अब हम नेक्स्ट आगे जाएंगे, इसका एडजॉइंट फाइंड कर लें का। एडजॉइंट के लिए मैंने आपको बताया था कि ए का हम क्या करते हैं, अब हम डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज करेंगे। तो अब देखें इस मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 और 5 है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दें, ये -2 होगा और ये +2। तो एडजॉइंट भी आ चुका है। तो ए इनवर्स का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 9, और एडजॉइंट हमारे पास आया है 1 - 2 एंड 2 एंड 5। अब हम इसको इस पे डिवाइड अभी नहीं करेंगे, पहले इसमें वैल्यू पुट कर दें, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करेंगे ताकि कॉम्प्लिकेशन से हम बच जाएं। तो इनवर्स की वैल्यू हम ये पुट कर देते हैं 1 - 2 2 एंड 5। इसी तरह फिर ये 2 1 5 एंड 10। अब इन दोनों मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई कर लें। तो हमारे पास देखें मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर बन रहा है, 1 को 2 के साथ 2, -2 को 10 के साथ -10, फिर 1 को 1 के साथ 1, -2 को 10 के साथ -20, 2 को 2 के साथ 4, 5 को 5 के साथ 25, 2 को 2 के साथ और 2 को 5 को 10 के साथ, तो ये 50। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आंसर आ रहा है -8, इसको भी 9 पे डिवाइड कर दें, -19, इसको भी 9 पे, ये +29, इसको भी 9 पे डिवाइड करें, और 52 को भी 9 पे डिवाइड कर दें। इस तरह हम तमाम वैल्यूज़ को 9 पे डिवाइड करें। तो इसमें मज़ीद कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही, तो यही आपके पास x की वैल्यू होगी। तो अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 को
देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। फाइंड द मैट्रिक्स ए इफ हमारे पास ये मैट्रिक्स दे दिया गया है जो ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू दिस। यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब कुछ स्टूडेंट तो इसको देख के यही कहेंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है कि इसको आप पहले किसी मैट्रिक्स के बराबर लेट करें, फिर इसको आप दूसरी तरफ लें, इसका इन्वर्स फाइंड करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप रॉन्ग है। तो वो क्यों? उसकी वजह ये है कि देखिए अब हम अगर इस मैट्रिक्स को किसी और मैट्रिक्स के बराबर लेट करते हैं और इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं तो इसका इन्वर्स फाइंड नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? उसकी रीज़न भी देख लें कि जो इन्वर्स है ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड किया जा सकता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्सेस क्या होते हैं वो आप लोगों ने शुरू में पढ़ा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स असल में वो होता है जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। जबकि इसमें आप देख सकते हैं इसकी जो रोज हैं वो हमारे पास आ रही हैं 3 और कॉलम्स जो हैं इसके 2 हैं जो कि इक्वल नहीं है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो इसका इन्वर्स फाइंड नहीं किया जा सकता। इसलिए इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन में हम फिर क्या करेंगे? अब क्योंकि हमने ए फाइंड करना है तो हम ए मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के बराबर लेट कर लेते हैं। तो वो आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ले लेता हूँ ए बी सी एंड डी। इसको हमने लेट कर लिया है। अब हमने ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर वो हमारे पास आ जाती है तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट करें और इसको सिंप्लीफाई कर लें। देखें 5 -1 0 0 3 1। ए मैट्रिक्स है हमारे पास ए बी सी एंड डी। इसी तरह 3 - 7 0 0 7 एंड 2। अब आप पहले इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखें मल्टीप्लिकेशन का वही रूल है। हम फर्स्ट रो को तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को ए के साथ, -1 को सी के साथ, फिर 5 को बी के साथ और फिर -1 को डी के साथ। इसी तरह आप सेकंड रो को दोनों कॉलम्स के साथ करेंगे लेकिन इन दोनों में 0 है, इसका मतलब यहाँ पर 0 ही आना है। आप थर्ड रो को दोनों के साथ करें। देखें 3a + c और यहाँ पे आएगा 3b + d इज इक्वल टू, आप दिस मैट्रिक्स लिख लें -7 0 0। अब आप देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन हमने कुछ पीछे किए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 5 अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हो तो हमें पता है उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। हम इस तरह इक्वल रख के उधर से ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो देखें फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को फर्स्ट के इक्वल रख लें तो वो हमारे पास 3 है। और इसी तरह सेकंड को यानी 5b - d को सेकंड एलिमेंट के। अब थर्ड और फोर्थ को हम नहीं रख सकते, उसमें ए बी सी डी की वैल्यूज ही नहीं है। अब हम फिफ्थ एलिमेंट को देखें फिफ्थ के बराबर रख लेते हैं और सेवंथ एलिमेंट को। तो यहाँ पर देखें 3b + d इज इक्वल टू 2 है। अब आपके पास देखें इन चारों इक्वेशंस में से डायरेक्ट वैल्यूज नहीं आ सकती तो हम इनके नेम रख लेते हैं और ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन गई हैं। तो आप इनको साइमल्टेनियस के किसी भी मेथड से यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से चाहे कर लें, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड के जरिए कर लें। देखें अब आप देख सकते हैं कि मैं फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में से किसी एक वैल्यू को ख़त्म करता हूँ। यहाँ पर सी के कोफिशिएंट ऑलरेडी बराबर हैं तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड क्यों करना है? क्योंकि इनके साइन ऑलरेडी मुख्तलिफ हैं। अगर एक जैसे हो तो फिर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते ताकि ये कैंसिल हो सके। देखें ऐड करने से देखें 5 और 3 को ऐड करें 8 और c - c के साथ कैंसिल 3 और 7 10। a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 10/8। इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें 5/4 तो ये हमारे पास a की वैल्यू बन रही है 5/4। अब हम अगर a की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास c की वैल्यू भी आएगी। देखें 5 × a की वैल्यू है 5/4 -c इज इक्वल टू 3। तो -c इज इक्वल टू 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25/4। ये जब राइट साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। इनका एलसीएम ले लें 4 12 - 25 तो ये बन रहा है -13/4। दोनों तरफ से माइनस के साथ कैंसिल कर दें तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी।
अब जैसे हमने 1 और 3 में से ए और सी की वैल्यूज निकाली है, बिल्कुल इसी तरह 2 और 4 इक्वेशन में से डी और बी की वैल्यूज निकल सकती हैं। इसमें भी डी के कोफिशिएंट ऑलरेडी बराबर हैं, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं ताकि डी यहाँ से ख़त्म हो जाए और बी की वैल्यू मिल जाए। देखिए इनको अगर हम ऐड करते हैं तो क्या बनता है, ये बन जाएगा 8b और डी के साथ कैंसिल, यहाँ पे आ रहा है -5, यहाँ से b की वैल्यू आ रही है -5/8। अब b की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम 3 में कर रहे हैं, 3 इंटू -8/5/8 प्लस d इज इक्वल टू 2। यहाँ से d की वैल्यू फाइंड करना है 2, ये +15/8 राइट साइड पे आएगी। तो इस तरह हमारे पास 16 + 15 यानी 31/8। तो ये हमारे पास d की वैल्यू आ चुकी है 13/8। ए बी सी डी की वैल्यूज आ चुकी हैं, हम इक्वेशन 1 यानी ए मैट्रिक्स में पुट कर देते हैं। तो ए की जगह पर देखें हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ए की वैल्यू आएगी 5/4। बी की वैल्यू देखें, यहाँ पर हम बी की वैल्यू लिखेंगे -5/8 और फिर यहाँ पर हम सी की वैल्यू लिख रहे हैं 13/4 और डी की वैल्यू हमारे पास बन रही है 31/8। तो इस तरह हमारे पास ए मैट्रिक्स आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके देखें सेकंड पार्ट में भी हमने ए मैट्रिक्स ही फाइंड करना है, जबकि हमें एक मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इसके इक्वल है। अब यहाँ पर देखें इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह सॉल्व कर सकते हैं। उसकी क्या रीज़न है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में जो यहाँ पे मैट्रिक्स था वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं था। अब यहाँ पर जो ए के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम इसको 12 क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। पहले इसको लेट कर लें। फॉर एग्जांपल हम अब इसको x के इक्वल लेट कर लेते हैं। ए क्यों नहीं लिया, क्योंकि ए ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए हम किसी और मैट्रिक्स के इक्वल इसको ले लेते हैं। अब इस जगह पे हम x लिखेंगे, a इज इक्वल टू 0 -3 8 3 3 एंड -7। अब यहाँ पर हमें देखें मैट्रिक्स x फाइंड करना है, तो a फाइंड करना है। तो अब हमने क्या करना है, x को राइट साइड पे लेके यानी यहाँ से ख़त्म करना है। तो आप x इनवर्स के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहाँ से ख़त्म हो जाए। अब देखें ये इसकी x इनवर्स इस लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इस मैट्रिक्स की भी लेफ्ट साइड पे ही मल्टीप्लाई होगा। ये मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता, इसलिए जो साइड आपने लेफ्ट साइड में एक्स इनवर्स की रखी है वही इस साइड पे भी रखनी है। तो अब आप देखें एक्स को एक्स एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, एक्स इनवर्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें आई और आई को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो ए ही आ जाएगा हमारे पास। अब हम 0 -3 यानी एक्स इनवर्स फाइंड करेंगे और जो एक्स इनवर्स का आंसर होगा उसको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ए मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगा। एक्स इनवर्स फाइंड करने के लिए देखें हम सबसे पहले एक्स इनवर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं, यानी एक्स का हमें डिटर्मिनेंट चाहिए होगा और एडजॉइंट फाइंड करेंगे। हम इसको फर्स्ट और इसको सेकंड का नेम दे देते हैं। तो हम यही काम करते हैं, सबसे पहले एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। देखें एक्स का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे 2 को 2 के साथ और दरम्यान में -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास बन रहा है 4 -1 3 जो कि नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब एक्स भी हमारा जो है वो नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट है। अगर सिंगुलर होता तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होना था। इस वजह से अब हम इसको आगे लेके चलेंगे, यानी अब आप इसका एडजॉइंट फाइंड करें एक्स का। एडजॉइंट कैसे फाइंड करते थे कि डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज, तो यहाँ पे 2 2 ही हैं तो यही रहेंगे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दें। अब देखें ये दोनों नेगेटिव थे तो दोनों पॉजिटिव हो गए। अब ये दोनों वैल्यूज हम 2 इक्वेशन में पुट करते हैं। ए एक्स इनवर्स हमारा इक्वल आ जाएगा 1/x का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाए 3 और हमारे पास एडजॉइंट ऑफ x की वैल्यू ये आ। अब आपको फिर मैं वही बात बता दूं कि इसको डिवाइड अभी ना करें,
पहले हम इसमें पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करेंगे ताकि फ्रैक्शन फॉर्म में जो रकमें बनती हैं वो ना बने और हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। अब देखें एक्स इनवर्स की जगह पर हम ये लिख देते हैं 1/3 2 1 1 एंड 2 और ये हमने एक्स इनवर्स की जगह लिख दिया। आगे यही मैट्रिक्स आ जाएगा 0 -3 8 3 3 -7। तो इन दोनों को आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखें फर्स्ट रो को सब कॉलम्स के साथ करें 2 × 0 0 3 × 1 3 फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ -6 +3 फिर थर्ड कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन रहा है। इसी तरह अब आप सेकंड रो को तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर थर्ड कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास देखें बन रहा है 18 एंड माइनस, तो ये इनको ऐड करें -3 और ये हमारे पास बन रहा है 9 6 3 एंड -6। अब इन तमाम वैल्यूज को 3 पे डिवाइड कर दें। देखें 1 -1 3 2 1 एंड -2 तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। शो डैट हमें 2 मैट्रिसेस की प्रोडक्ट दी गई है, इसको हमने साबित करना है ये I3 के इक्वल आनी चाहिए। तो हम ऐसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आना चाहिए। ये देखते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम सबसे पहले ले लेते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का वही रूल है कि हम फर्स्ट रो को पहले तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखें आर को हम सबसे पहले आर cos फाई को cos फाई के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये cos स्क्वायर फाई होगा। इस साइन को हम क्या पढ़ते हैं फाई, ये आप नोट कर लें। अब देखिए जीरो को जीरो के साथ जीरो, माइनस आर साइन को माइनस आर साइन, देखिए माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा, आर साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा। अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तमाम वैल्यूज जीरो हो जाएंगी। इसी तरह फर्स्ट कॉलम रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आर कॉस फाई साइन फाई, और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आंसर जो आ रहा है वो क्या आएगा हमारे पास, देखें अब हम देखें जीरो को जीरो के साथ करेंगे तो क्या आएगा जीरो, और इसको इसके साथ किया माइनस साइन फाई, और आर को शुरू में लिख देते हैं कॉस फाई। इसी तरह अब आप सेकंड रो को तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करके देख लें तो वो क्या बन रहा है, कि जीरो को इसके साथ करेंगे जीरो, आर को जीरो के साथ किया, ये तमाम वैल्यू जीरो आ जाएंगी। फिर हम इस रो को करेंगे जीरो को जीरो के साथ, आर को वन के साथ, जीरो को जीरो के साथ, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ करें तो ये भी तमाम वैल्यूज जीरो ही हो जाएंगी। अब हम थर्ड रो को तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए आर साइन फाई कॉस फाई, और यहाँ पे जीरो माइनस आर साइन फाई कॉस फाई। फिर हम थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास तमाम वैल्यू जीरो ही आ रही हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि अगर हम थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो आर साइन स्क्वायर फाई जीरो एंड आर कॉस स्क्वायर फाई, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों में से आप कॉमन देखें क्या आ रहा है, आर अंदर हमारे पास रह जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, वो लिख लें। यहाँ पर इनको ऐड करने से जीरो आंसर बन रहा है। और देखें ये माइन आर कॉस फाई साइन फाई इधर भी यही है, नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कैंसिल होंगे, यहाँ पर जीरो रह जाएगा, ये भी जीरो आ रहा है, यहाँ पे आर और इन तीनों को ऐड करने से भी जीरो, यहाँ पर भी नेगेटिव और पॉजिटिव ये जीरो हो जाएंगे, इन तीनों को ऐड किया जीरो,
और इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं r, यहाँ पर भी रह जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई। अब आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। किसके इक्वल होता है? 1 के, अगर दरमियान में प्लस हो। तो यहाँ पे भी देखें आपके पास एंगल सेम है, ऊपर स्क्वायर है और दरमियान में प्लस है, तो आप इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर 0 0 0 r 0 0 0 और यहाँ पर भी यही फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं r इंटू 1। अब आप इस पूरे मैट्रिक्स में देख सकते हैं हमारे पास r कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लें। यहाँ पे 1 0 0 0 और हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है? 1 रह जाएगा, 0 0 0 और 1। तो हमारे पास देखें ये r और ये वाला चीज़ आप देख सकते हैं डायगोनल में 1 और नॉन डायगोनल में 0, तो ये I3 के इक्वल है। तो यही हमारी राइट हैंड साइड। अच्छा, कुछ बुक्स में राइट साइड पे ओनली R3 लिखा हुआ है, यहाँ पे R भी आप लिख लें, ये इसकी करेक्ट ये रकम है, तो ये आंसर हमारे पास आ जाता है। तो आज हमारा जो 3.1 है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम 3.2 को भी डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं उसका सलूशन मैं जल्द से जल्द बनाऊँ तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें। थैंक यू।